Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? हमारे प्रधानमंत्री अभी नॉर्वे विजिट पे गए थे। वहाँ पे एक जर्नलिस्ट जो है उन्होंने उनसे कुछ सवाल पूछे और उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। अब इस बात का उन्होंने काफ़ी इशू बनाया, तो इंडियन एम्बेसी ने वहाँ पे उनको टैग करके कहा कि आपको जो सवाल पूछने हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप वहाँ पे आके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो वो जो जर्नलिस्ट है उन्होंने वहाँ पे 3 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि इंडिया, व्हाई वी ट्रस्ट इंडिया, आप हमारे साथ जो है पार्टनरशिप करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं रिलेशंस को, लेकिन हम आप पे विश्वास क्यों करें। दूसरा उनका क्वेश्चन था कि इंडिया के अंदर मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, यानी ह्यूमन राइट वॉल्यूशन इंडिया के अंदर हो रहे हैं। और तीसरा जो सवाल था वो उनका ये था कि प्राइम मिनिस्टर जो है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने उनके सवाल का जवाब उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मतलब उनका जवाब, प्रेस का जवाब क्यों नहीं दिया। तो इस बात पर देखिए, जो उनका पहला क्वेश्चन था कि वाई वी ट्रस्ट इंडिया, कि वर्ल्ड इंडिया पे ट्रस्ट क्यों करे। पहली बात तो ये कि इंडिया जो है, हमारा देश एक सॉवरन नेशन है, एक सॉवरन देश है, और हमने हमेशा, इंडिया ने हमेशा दूसरे जो नेशंस है उनकी सॉवरनिटी को हमेशा रिस्पेक्ट किया है। हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो है, नो फर्स्ट यूज की, हमने उसको हमेशा आगे रखा है। जब भी कभी कोई क्राइसिस वर्ल्ड के अंदर आए हैं, हमने हमेशा आगे से हेल्पिंग हैंड्स दिए। हमारा ऑपरेशन सद्भाव, ऑपरेशन करुणा, इसके अलावा कोविड-19 में, जो कि इंडियन एम्बेसी से उनको जवाब भी दिया गया था कि कोविड-19 के अंदर, कोविड-19 में 100 से ज़्यादा नेशंस को हमने वैक्सीन प्रोवाइड करी थी, 150 से ज़्यादा नेशन को हमने लाइफ सेविंग मेडिसिन प्रोवाइड करी थी। इंडिया हमेशा जो है आगे बढ़ के, उसने हमेशा हर कंट्री को जब भी ज़रूरत होती है, अगर हम वर्ल्ड में इंटरनेशनल उसमें कभी भी देखें, तो हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की तरह हम सामने आए हैं। G20 प्लेटफॉर्म जो है, वहाँ पे हमने उस दौरान जब एक 2 फ्रैक्चर्ड इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को साथ में इंडिया लेके आया। इसके अलावा जो अंडर रिप्रेजेंटेड, जैसे अफ्रीकन यूनियन जैसे जो वो है, उनको G20 का परमानेंट मेंबर इंडिया ने बनाया। उनका दूसरा सवाल था कि इंडिया में मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। देखिए, इंडिया, हमारा देश जो है, इंडिया बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, एक बहुत बड़ी आबादी है। यहाँ पे हमारे ये सच्चाई है कि हमारे देश में कुछ इश्यूज़ है, कुछ चैलेंजेस है, लेकिन इसके साथ ये भी सच्चाई है कि इंडिया इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने डाइवर्सिफाइड लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग चॉइसेस है, अलग अलग रीजन है। इनफैक्ट हमारी संस्कृतियाँ, हमारी चीज़ें बहुत अलग है, लेकिन उसके साथ एक जो चीज़ है वो सच्चाई ये भी है कि 78 वर्षों से, 78 ईयर्स से ये देश एक सूत्र में बंधा रहा है। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एक साथ, इतनी डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन को एक साथ एक सूत्र में बांधना, एक साथ लेके चलना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और जो इंडिया आज तक पूरा करता आया है, और आगे भी हम इस चैलेंजेस को लड़ते हुए आगे इसी तरह से एक साथ इकट्ठे होकर, इस देश की महानता इसी चीज़ में है कि हम हमेशा से एक साथ रहे। सवाल था कि उनका जो सवाल का जवाब है वो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन ये बात वहाँ पे उन्होंने खुद ने ही मेंशन करी है कि वहाँ पे उनको पहले बता दिया गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे, कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने इस चीज़ में के डिफेंस में बोला है कि हमें बताया गया था कि कोई सवाल नहीं पूछना है, बट एज अ जर्नलिस्ट ये मेरी ड्यूटी है, मैं ये इसी को जर्नलिज्म कहते हैं, मैं उनसे क्वेश्चन कर सकती थी। लेकिन अगर एज अ जर्नलिस्ट ये आपकी ड्यूटी है, तो एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ फॉरेन गेस्ट, ये उनकी ड्यूटी है कि जब उन्होंने पहले बताया गया था कि वहाँ पे कोई सवाल जवाब नहीं होगा, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। आगे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग ये मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।